नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे हूं और साफ तौर पे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हो या फिर कांग्रेस के तमाम नेता हो या इंडिया अलायंस के तमाम नेता हो, वो सब के सब गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचे हैं और साफ तौर से प्रशासन से सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रशासन ने राहुल गांधी के काफिले को क्यों रोक दिया, प्रियंका गांधी के काफिले को क्यों रोक दिया और संभल नहीं जाने देने की वजह क्या है। अब तमाम लोग हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, किस वजह से रोका गया संभल जाने से? मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत बड़ा खेल हुआ है। वहाँ 50 लोग मारे गए हैं, 5 बताए जा रहे हैं। देश के नेता वहाँ जाना चाहते हैं विपक्ष के, तो इसलिए वहाँ उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं। देश के अंदर संविधान का नंगा नाच जैसे भाजपा पार्टी कर रही है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा इस देश के अंदर। आखिर क्या वजह है? ऐसी कौन सी चीज वहाँ है जो राहुल गांधी जी चले जाएंगे और वो तबाह बर्बाद हो जाएगी? आखिर क्या वजह है? वजह एक ही है कि राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं और वो नफरत की दुकान खोले हुए हैं। राहुल गांधी जी जाएंगे तो उनकी नफरत की दुकान बंद होगी और मोहब्बत की दुकान खुलेगी। आपने देखा होगा, जब कहीं किसी की मौत होती है, कोई हादसा होता है, तमाम समाजों के लोग उसकी खैर खबर के लिए आते हैं, उसकी अयादत के लिए आते हैं, उसकी परेशानी को जानते हैं। वहाँ 5 लोगों को गोली से मार दिया गया और नेता प्रतिपक्ष देश के जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं रास्ते में जाम लगाकर उनको रोक दिया गया है। आखिर क्या चाहती है सरकार? सरकार चाहती क्या है बता दे एक बार। और वो इस बेटे को रोकना चाहते हैं जिसने इस देश के लिए अपने बाप और बेटे को, माँ और बेटे, दादी और बाप को खोया हो। वो संवैधानिक तरीके से और कानून के दायरे में रहकर जाना चाहते हैं। हमारे पदाधिकारी राष्ट्रीय लेवल के बात कर रहे हैं, बाकी जो आदेश होगा, एक बात पक्की है कि जननायक राहुल गांधी संभल जाकर रहेंगे। आज चाहे जो हो जाए, संभल जाकर रहेंगे। आज ही जाएंगे, आज ही जाएंगे, संभल जाकर रहेंगे। वो तो संविधान की धज्जियां उड़ाकर, कानून का इस्तेमाल कर कर, पुलिस का इस्तेमाल कर कर जनता को डराने का और देश में भय पैदा करने का काम कर रहे हैं। मगर जननायक राहुल गांधी संवैधानिक दायरे में समाज को जोड़ते हुए, देश को देखते हुए संभल जाएंगे और वहाँ पीड़ितों का हाल जरूर जानेंगे। अच्छा, देखिए, आप प्रशासन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रशासन कह रहा है कि पहले पत्थरबाजी हुई और वो भी तरह तरह से पत्थरबाजी हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है, तो उसको लेकर जो है जवाबदेही में गोली चलानी। प्रशासन बिल्कुल झूठ बोल रहा है। और ये मैं वहां गया नहीं, वीडियो में मैंने देखा है। कोर्ट, पहले तो मुझे समझ में नहीं आता, कोर्ट ने आदेश दिया 2 घंटे में आदेश लेकर। अरे मैं ये कहता हूँ, दीवानी के 17.5 लाख मुकदमे यूपी के अंदर हैं, उस जज की अदालत में सारे मुकदमे पहुंचा दो, वो 2 महीने के अंदर अंदर सारों को दफा कर देगा, सबका फैसला कर देगा। 2 घंटे में फैसला, और फैसला लेकर वो सर्वे करने चले गए। अच्छी बात है, वहाँ की आवाम ने साथ दिया, 2 घंटे में सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद बाहर आ गए। आखिर कौन सी वजह थी? फिर 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद 7 बजे वहाँ, और देश में वकील मुकदमा कोर्ट के अंदर लड़ता है, वकील कभी घटना स्थल पर नहीं जाता। इस देश को में आग लगाने का काम करने वाला वो वकील कुछ गुंडों को, कुछ आतंकवादियों को साथ लेकर जाता है, और जो वहाँ जाति विशेष के लोग रहते हैं उनके खिलाफ नारे लगवाता है और घटना स्थल पर जाता है। और सुबह 7 बजे, और 7 बजे जाकर जनता को विश्वास में नहीं लेते, वहाँ वो हौजिया को खाली कराते हैं। और एक जब पानी आता है तो एक अफवाह होती है कि यहाँ मस्जिद की खुदाई की जा रही है। सुबह 7 बजे जब ऐसा होगा, अभी यहाँ हम लोग खड़े हैं, हमारे यहाँ आकर ये भाजपा के लोग हम पर लाठी डंडे बरसाते तो हम क्या करेंगे? भाजपा के लोग या पुलिस, ये पुलिस भी भाजपा से कम नहीं है। भाजपा में और पुलिस में कोई कमी नहीं है, दोनों एक ही हैं। वहाँ का जिम्मेदार कमिश्नर कहता है कि सर्वे होगा, मगर डीएम और एसपी वहाँ की, जैसे वीडियो बता रही है, जैसे लोग बता रहे हैं, डीएम और एसपी वहाँ परमिशन सुबह को 7 बजे की नहीं दे रहे थे। मगर कमिश्नर जो 7 साल से वहां जमा हुआ है, डीएम रामपुर था, और कैसा कानून का उल्लंघन है कि परमिशन कर प्रमोशन कर कर उस कमिश्नर साहब को वहां का कमिश्नर बना दिया, रामपुर जिलाधिकारी को मुरादाबाद का, और एक रामपुर का जो सीओ था उसको संभल में भेज दिया। और उसकी लैंग्वेज मैंने वीडियो में देखी है, वो कहता है मैं पुलिस में भर्ती इसलिए नहीं हुआ कि मैं जाहिलों से मरूं। उसको नहीं पता इतिहास का कि सरजमी संभल से 2000 आलिमों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। उस जाहिल अधिकारी को नहीं पता, जिस समाज को तो जाहिल कह रहा है, उसने एपीजे अब्दुल कलाम दिया है, उसने अशफाकुल्ला खां दिया है, उसने वीर अब्दुल हमीद दिया है। उस जाहिल अधिकारी को कहना चाहूंगा मैं तमाम शासन प्रशासन से कि संज्ञान लेकर उसको सस्पेंड किया जाए, उसको बर्खास्त किया जाए, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं बर्खास्त कर कर उनको जेल में डाला जाए। शुक्रिया अदा करता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर फटकार लगाई, वरना ये वहां नंगा नाच और करते।
करते, संभल के अंदर नंगा नाच करते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का धज्जा उड़ाते हुए वहाँ बुलडोजर बरसाते। आज कह रहे हैं तमंचों से गोली चली है, और अब तो यूं कह रहे हैं पाकिस्तान से गोली आई, पाकिस्तान से गोले आ गए। अरे यार, आपको ये पता पाकिस्तान से गोले आ गए, मगर आपको ये नहीं पता था कि हमारे लोग यहाँ कोर्ट का परमिशन लेकर आ रहे हैं, और जो लोग यहाँ सांप्रदायिकता वाले नारे लगा रहे हैं उनसे माहौल खराब होगा। आपको पाकिस्तान के नारे दिख गए और कुछ नहीं दिखा। प्रशासन वहाँ जो एडमिट है अस्पताल के अंदर, वहाँ जाकर उनसे कह रहे हैं कि आप 10-10 लोगों के नाम बताओ। प्रशासन ने पहले ही आरोप लगाए हैं कि एक धर्म के लोगों को आखिर कैसे जो है इतनी भारी संख्या में वहाँ पर इकट्ठा हो गए, कैसे वहाँ पर पत्थर आ गई और कैसे अचानक पत्थर चलने लगे। पुलिस लाई थी सारे पत्थर साथ, हमने वीडियो देखी, पुलिस ही गोली चला रही है, वीडियो झूठी नहीं हो सकती वे, और निशाना लगाकर चला रही है गोली। पुलिस ही आग लगा रही है, पुलिस ही आग लगा रही है निशाने बना कर। महिलाओं तक को उन्होंने दंगाई बना दिया है। पुलिस तो चाहे जो कर ले, अगर वहाँ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से जांच कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब देखिए, वहाँ एक जांच आयोग गठित किया गया, वही कमिश्नर, वही डीएम उनके साथ हैं, मतलब जिनके खिलाफ जांच होनी वही उनके साथ बर्फी चाय पी रहे हैं। तो जांच कैसे निष्पक्ष हो जाएगी? निष्पक्ष जांच हो जाएगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि अंधा बाटे सीनी, घर घरैया खाए, वो काम होना है, बाकी कुछ नहीं होना है। देखिए, अभी संभल, उसके बाद बाबरी संभल, उसके साथ जो है अजमेर शरीफ, और जो है अब ये भी मांग किया जा रहा है कि जमा मस्जिद तक की जो है सर्वे होनी चाहिए। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। रामचंद्र भगवान का मंदिर बन गया भव्य, अब उनके पास कोई वोट लेने के मुद्दा नहीं बचा। अब उन्होंने सोचा कि जनता को गुमराह कर रखा जाए, जनता को विहस्त कर रखा जाए, इसलिए वह कुछ नहीं ढूंढ रहे, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे। अगर ढूंढना तो ढूंढो देश में पेट्रोल कहाँ है, ढूंढना तो जमीन के अंदर ढूंढो डीजल कहाँ है, ढूंढना तो भारत की जमीन में देखो सोना कहाँ है, ढूंढना है तो भारत की सरजमी के अंदर नीचे हीरे मोती कहाँ में ढूंढो। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ढूंढो जिससे देश का भला हो सके। आप क्या ढूंढ रहे हो? आपने अभी लखनऊ के अंदर पढ़े लिखे नौजवान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, 2 रोटी की बात कर रहे थे, आप उन पर तो लाठी बरसाते हो और मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है? ये साफ तौर पे तस्वीर दिखाइए, यही दिखाइए तो क्या इस तरह यहाँ पर जो है अब सामने एक बार तस्वीर दिखाइए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो काफिला चल रहा था, उस काफिले को किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया। उसके बाद